अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोपहर 12 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। खबरनामे की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा 2026 का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। पहला काफिला आज भगवती नगर बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गया है और इस वक्त ये काफिला वादी कश्मीर की तरफ रवां दवा है, जहाँ वो फिर आगे जाकर के नुनवन बेस कैंप और बालतल से अमरनाथ यात्रा या अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। आज जो पहला काफिला बाबा भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहले काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया और पहले काफिले में 259 गाड़ियों में 4822 यात्री रवाना हो गए और मुख्तलिफ मकामात पर उधमपुर रामबन में यात्रियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का बाकायदा आगाज हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पहले काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले काफिले में आज मजमूई तौर पर 4822 यात्री 259 गाड़ियों में मुकद्दस अमरनाथ गार की जानिब रवाना हुए। इनमें 2510 यात्री 112 गाड़ियों के जरिए पहलगाम रास्ते से, जबकि 2312 यात्री 147 गाड़ियों में बालताल रास्ते से रवाना हुए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रियों के लिए महफूज, पुरअमन और कामयाब यात्रा की दुआ की। यात्रा से कबल सीआरपीएफ और K9 स्क्वाड ने श्रीनगर कौमी शाहरा पर सिक्योरिटी और सैनिटाइजेशन की जामा कार्रवाई अंजाम दी, जबकि दोनों रास्तों पर सिक्योरिटी, तिबी इमदाद और दीगर बुनियादी सहूलतें के वसी इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा पुरअमन और कामयाबी के साथ मुकम्मल हो सके। और ये सुबह की तस्वीरें हैं जब भगवती नगर बेस कैंप से ये काफिला रवाना हुआ और कुछ देर बाद ये यात्रा वादी कश्मीर पहुंचेगा, काजीगुंड पहुंचेगा, जहां पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। लेकिन आज जब पहला काफिला भगवती नगर बेस कैंप से ये पहला काफिला रवाना हुआ तो उस वक्त यात्रियों ने मीडिया से बात की। क्या कुछ कहा, उनकी बात आपको सुनाते हैं। श्रद्धालु अपनी यात्रा को आरंभ कर रहे हैं कश्मीर घाटी के लिए और इसमें काफी ज्यादा खुशी और उत्सुकता श्रद्धालु के चेहरे पे नजर आ रही है। और ये देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालु इस समय अपनी बसों में बैठ चुके हैं कश्मीर घाटी के लिए रवाना होने के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। यूपी फ्रॉम बाराबंकी। कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार यात्रा कर रहा हूँ जी। कैसे आपने यात्रा करना? जी कैसे नहीं, मैं पैदल यहाँ पे जाऊँगा, फिर बालतल में पैदल जाऊँगा जी। पहली यात्रा कैसे सोची आपने कि आप यात्रा करने के लिए जाएंगे, बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं करने के लिए जाएंगे? मैंने पहली बार, मैं अपनी यात्रा पहली बार कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ मेरी पहली यात्रा है जो बहुत अच्छी हुई हो। आप कहाँ से आए हैं? यूपी से आया हूँ, बाराबंकी से। मैं पहली बार यात्रा करने जा रहा हूँ। सभी लोगों के मुझे ये माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इतने सारे श्रद्धालु हैं, सभी लोग यात्रा कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भी बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि दर्शन अच्छे से हो जाए। खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत उल्लास हम लोगों में बाबा बर्फानी दर्शन के लिए। मैं आप कहाँ से आए हैं? एमपी उज्जैन से, शाजापुर जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है और आनंद में। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं और बाराबंकी से आए हैं हम जी, तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय जय शंभू। जी नहीं, चौथी यात्रा है हमारी। ठीक है, हमारा सारा ग्रुप है, हम लोग 25 लोग हैं, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। ठीक है, और बहुत हर्षोल्लास के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हर हर महादेव। चाहेंगे आप? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और पहली मेरी यात्रा है बाबा बर्फानी के लिए और हर हर महादेव। आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए? बाबा बर्फानी दर्शन के लिए बहुत खुशी हो रही है, सभी व्यवस्थाएं बढ़िया है, सभी को आसानी से दर्शन हो रहे हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे बाबा? बहुत बढ़िया व्यवस्था मैम, दूसरी यात्रा है हमारी इस बार और सारी चीज सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सुबह जब ये पहला काफिला भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ तो मुख्तलिफ मकामात पर इनका शानदार इस्तकबाल किया। उधमपुर में भी इनका इस्तकबाल हुआ और फिर रामबन में भी
यात्रा 2026 के सिलसिले में जिला रामबन के चंद्रकूट में यात्रियों का पुरतबारक इस्तकबाल किया गया। इंतजामी और मकामी अफराद ने यात्रियों का फूलों से खैर मकदम किया और शानदार अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर यात्रियों ने इंतजामी की जानिब से किए गए सिक्योरिटी, रिहाइश, तिब्बी सहूलियात और दीगर बुनियादी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि यात्रा के लिए बेहतरीन सहूलत फराम की गई है, जिससे उनका सफ़र महफूज और आरामदेह बन गया है। महादेव प्रसाद है जी। मैं ग्राम पारा से राजाजीपुरम पोस्ट लखनऊ जी, वहाँ से मैं आया हूँ। सबसे पहले तो हम श्री अमरनाथ जी यात्रा की सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम रामबन डिस्ट्रिक्ट की ओर से और पूरे भारतवर्ष के लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपने यहाँ पे खुद ही देखा होगा कि बड़े अच्छे तरीके से पूरा एक भव्य स्वागत किया गया सभी श्रद्धालुओं का। और उसके बाद यहाँ पे हर चीज, मेडिकल फैसिलिटी, लंगर को लेके देखो, वॉशरूम देखो, हर एक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि एक श्रद्धालुगण के लिए बहुत अच्छा पुख्ता इंतजाम। महादेव प्रसाद है जी। मैं ग्राम पारा से राजाजीपुरम पोस्ट लखनऊ जी, वहाँ से मैं आया हूँ। और ये बाबा बर्फानी का बहुत नाम मैंने सुना था, उनके दर्शन करने के लिए मैं बहुत खुशी आज मुझे जो है 11 आदमियों को जो है परमिशन मिला था, मगर 11 आदमी में 4 ही आदमी हम लोग आए हैं। तो कितने बजे चले थे आप सुबह? हम का पहला काफिला वादी कश्मीर की तरफ रवाना हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि कुछ ही देर बाद ये जो पहला काफिला है, कुछ ही देर बाद ये काजीगुंड पहुंचेगा, कश्मीर पहुंचेगा, जहां पर यात्रियों के इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां जो है वो की गई है। काजीगुंड में ख़ास तौर पर जब ये वादी कश्मीर की तरफ ये यात्रियों का काफिला पहुंचेगा तो उस वाले से बड़े पैमाने पर जो तैयारियां है वो की गई है, पहले से तैयारियां की गई है। खासकर जो ये पहला काफिला है तस्वीरें हैं वादी कश्मीर के, जहां पर फूलों से अमरनाथ यात्रियों का जो स्वागत है वो किया जाएगा। और उस वाले से बड़े पैमाने पर तैयारियां जो पहले ही की गई है और मुख्तलिफ मकामात से होते हुए अमरनाथ यात्रियों का जो पहला काफिला भगवती नगर बेस कैंप से आज रवाना हुआ। अभी कुछ देर बाद वो काजीगुंड पहुंचेगा, जहां पर यात्रियों का इस्तकबाल किया जाएगा। ये ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने फूल मालाएँ लाई हैं और फूलों से, मालाओं से यात्रियों का इस्तकबाल किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा 2026 के सिलसिले में यात्रियों का पहला काफिला अभी कुछ देर बाद वादी कश्मीर पहुंच जाएगा, जहां जिला अनंतनाग की काजीगुंड में इंतजाम और मकामी लोग उनका इस्तकबाल करेंगे। यात्रियों में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखने में आया है और बम बम बोले के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा है। साथ ही साथ सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि तिब्बी सहूलियात, रिहाइश, पीने के पानी और दीगर बुनियादी खिदमात भी हर जगह पर या ख़ास तौर पर जहाँ पर यात्री बेस कैंप है वहाँ पर मैसर रखे गए हैं, ताकि यात्री महफूज और आरामदेह माहौल में अपनी जो मजहबी सफ़र है वो जारी रख सके। जो काजीगुंड के लोग हैं या अनंतनाग के लोग हैं वो अमरनाथ यात्रियों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। वो क्या कुछ कहते हैं उनकी बात आपको पहले सुनाते और फिर सीधा अपने नुमाइंदों के पास। देखिए, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले हम यहाँ के बाशिंदे हैं, अनंतनाग के रहने वाले हैं। हम यहाँ आज सुबह से इनका इंतजार कर रहे हैं, इनको वेलकम के लिए। आप देख रहे हैं हमारे बाजू में ये फूल चढ़े हुए हैं, हमारे साथ जो पूरी टीम है हमारे साथ, तो हम इनको वेलकम करने यहाँ पर बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मुबारकबाद देता हूँ। बड़ा अच्छा सा माहौल बनाया उन्होंने यहाँ पर, बड़ी अच्छी अरेंजमेंट है। खासकर एसएसपी साहब, हमारे डीसी साहब जो है बड़ी मेहनत कर रहा है। रात से हमने देखा है कि डीसी साहब बड़े दौड़ में लगे हुए हैं। तो हम यात्राओं, ये हमारी यात्रा नहीं है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर है ये हमारे कश्मीर के। जी, हर साल की तरह हम इस साल भी अमरनाथ यात्रा का वेलकम करने के लिए यहाँ आए हैं पहलगाम में। तो ये इस बात का सबूत देता है कि कश्मीरी लोग कितना इस यात्रा का रेस्पेक्ट करते हैं, इसका वेलकम करते हैं। हमेशा की तरह जो पिछले सालों से अमरनाथ यात्रा चल रही है,
इस बात का सबूत देती है कि पूरा कश्मीर इसके ऑनर में हमेशा वेलकम करते रहते हैं। तो ये मजहबी रवादारी का एक बेहतरीन सबूत है पूरे मुल्क के लिए कि हम हिंदू मुसलमान मिल के इस यात्रा को कामयाब करते हैं। और जहां तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, अनंतनाग की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज इतनी बिल्कुल चाक चौबंद है, वो इन यात्रियों को हर एक फैसिलिटी, हर एक सुविधा उपलब्ध करने के लिए बिल्कुल रात दिन आज एक महीने सीधा अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि अमरनाथ यात्री जो है वो वादी कश्मीर पहुंच गए हैं। कासीगुंड में उनका शानदार इस्तकबाल किया। दोनों नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। फिदा हुसैन अनंतनाग के कासीगुंड से इस वक्त हमारे साथ है। नातिका के पास भी चलेंगे, श्रीनगर से हमारे साथ है। नातिका आपके पास भी आऊँगा, दोनों आप स्क्रीन पर है। फिदा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। पहला काफिला काजीगुंड वादी कश्मीर पहुँच गए हैं, शानदार इस्तकबाल वहाँ पर हुआ, क्या कुछ तफसीलात और क्या कुछ तैयारियाँ हैं? देखिए ज़हूर, बम बम बोले के जयकारे सुबह से ही यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो बेस कैंप है, ये वो एंट्री पॉइंट है जहाँ से अभी थोड़ी देर के बाद जो पहला काफिला है वो पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ ये मालाएं लेकर जो यहाँ की आवाम है, काजीगुंड से लेकर बिल्कुल नुरवन बेस कैंप तक जो मकामी लोग हैं वो पुरतपाक इस्तेमाल करने के लिए बेचैन और बेताब नजर आ रहे हैं पहले जत्थे के लिए, पहले काफिले के लिए। और पहला काफिला जब यहाँ पहुंचेगा तो पूरा ये इलाका गूंज उठेगा। जो बम बम बोले के नारे यहाँ पे 1 साल के बाद सुनने को मिलेंगे। और हम सभी थोड़ी देर के बाद जब हमारी बात मकामी लोगों से हुई तो इन्होंने कहा कि ये हमारे श्रद्धालु नहीं है, बल्कि हमारे एम्बेसडर है। बिल्कुल। जब अपने घर जाएंगे तो बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, हमें यहाँ पे काफी सारा प्यार मिला है। मैं सीधे इनके साथ बात कर रही थी, इनके साथ हम बात करने की जो यहाँ पे लोग आए हैं कितना खुश हो आज हम बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हमें। तो हमारे मेहमान आने वाले हैं थोड़ी देर में यहाँ पर। तो हम मेरे ख्याल से हम कल रात से यहाँ पर उनको वेलकम में बैठे हुए हैं। तो यहाँ का पूरा हमारा जो टीम है, तो हम सब यहाँ पर बैठे हैं। अभी हमारी यात्रा जो हमारे जो मेहमान हैं वो आने वाले हैं, तो हम उनके इंतजार में हम सभी लोग बैठे हैं, उनको वेलकम करते हैं यहाँ पर। ये बताइए, क्योंकि फूल माला लेकर ज़हूर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये फूल मालाएं जो है अभी थोड़ी देर के बाद हमारे यात्रियों को पहनाया बिल्कुल सीधा ये तस्वीरें साथ साथ तो दिखाएगा। और ये भी बताइएगा कि इंतजामिया की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कौन से ऑफिसर वहां पर है जो यात्रियों का इस्तकबाल करेंगे, सिक्योरिटी क्या कुछ इंतजामात है और मौसम की क्या सूरत हाल है? देखिए मौसम काफी खूबसूरत है, मौसम काफी सुहाना है। बीच बीच में सुबह से हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। आप जानते ही हैं कि बाहर की रियासतों का तापमान, और जब ये यहाँ पे प्रवेश करेंगे, जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस मौसम का भी ये लुत्फ उठाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ इंतजामिया ऑन टोज है, इंतजामिया यहाँ पर नजर आ रही है। और साथ ही साथ जो यहाँ के बड़े ऑफिशियल्स हैं वो भी पहुंच गए यहाँ पर थोड़ी देर के बाद, क्योंकि इनका इस्तेमाल किया जाएगा पुरजोश अंदाज में। और पुरजोश अंदाज में इसलिए उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि, जब हमने आगाज में भी बता दिया कि ये अपनी बात जी बताएंगे। जी हम आए हैं अनंतनाग से, दूसरे आज काम हम इंतजार में बैठे हैं, हम बहुत खुश है। आप बताइए कितने खुश है? थोड़ा सा आगे। ईद जैसा माहौल है, ईद जैसा माहौल है ज़हूर। ये इनका मानना है कि ईद जैसा माहौल है। आप जानते हैं कि ईद के दिन हम कितने खुश होते हैं। और ये जो हमारे मेहमानों के लिए सुबह से बेताब बेचैन नजर आ रहे हैं, ये यही कह रहे हैं कि हम पहले काफिले का इंतजार कर रहे हैं। जब पहला काफिला यहाँ पे पहुंचेगा, जिस जगह पर हम यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, तो कहीं ना कहीं पे इंतजामिया के साथ साथ जहाँ पे हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस खुद आ जाती है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमेशा यात्रियों के लिए अपने कंधों पर उनको बिठाकर जो है पवित्र गुफा तक पहुंचाने का काम भी किया है ज़हूर। ठीक है फिदा हुसैन, आप स्टैंड बाय हमारे साथ रहेगा, स्क्रीन पर आप है। नातिका आपके पास में चलूंगा, एग्जैक्ट आप किस लोकेशन पर मौजूद है और श्रीनगर में जहां पर यात्रा बेस कैंप है वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं और अभी कितना वक्त लग सकता है श्रीनगर तक पहुंचने में यात्रियों को?
जी बिल्कुल, अभी मैं यहाँ पर कैंप पे मौजूद हूँ। एक टेंट लगा हुआ है जहाँ पर इस्तिकबाल जो है इनका किया जाएगा, जो कि यात्रियों को आज फ्लैग ऑफ किया गया है। 5000 से ज्यादा यात्री जो है फर्स्ट बैच आज रहेंगे और उनका इस्तिकबाल करने के लिए जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरीके से तैयारी की है। जी आपको मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगी, अगर आप फुल स्क्रीन देते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। उसके साथ साथ जो है अगर हम फूल मालाओं की बात करते हैं, रोजेस की बात करते हैं या फिर बाकी किट्स की बात करते हैं, तो वो तैयार है इस वक्त। और अब जब वो यहाँ पर आएगी कुछ ही लम्हात के बाद, जब वो आएगी यहाँ पर, तो उनका इस्तिकबाल जो है वो खुद डिवकॉम करेगी, डीसी श्रीनगर करेगी। और आप देख सकते हैं किस कदर तैयारियां जो है वो मुकम्मल यहाँ पर हो चुकी है। बुकेज मौजूद है, यानी कि अच्छी तरीके से उनका इस्तिकबाल जो है वो किया जाएगा। शुरुआत अमरनाथ यात्रा की हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियली अगर हम बात करते हैं कल से शुरू होगी, जिसके लिए पहले से ही इंतजाम रखे गए हैं। और उसके साथ साथ जो है करीबन करीबन 4 लाख तक जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है और मुकम्मल तैयारियां श्रीनगर में भी है। बस इंतजार है कब वो यहाँ पर आते हैं और यहीं से वो जो है 2 बेस कैंप्स पे चले जाएंगे। नॉर्मल और बालताल जो है यहीं से चले जाएंगे। और उसके साथ साथ जो है किस कदर यहाँ पर तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, चाहे वो हम वाटर बोटल्स की बात करते हैं, चाहे वो हम इन फूड किट्स की बात करते हैं, या फिर हम इनकी बात करते हैं बुकेज की, रोजेस की, तो इससे उनका जो है इस्तेकबाल किया जाएगा। उसके साथ साथ आप ये फूल की मालाएं देखिए, यानी कि खुशी जो है श्रीनगर में भी इस वक्त देखने को मिल रही है और उनका इस्तेकबाल जो है बड़ी जोशो खरोश से यहाँ पर किया जाएगा। जी बिल्कुल आपके पास मैं दोबारा आऊँगा फिदा। चूँकि अमरनाथ यात्रा का जो पहला काफिला है भगवती नगर बेस कैंप से वो सुबह रवाना हुआ, एग्जैक्ट अभी कहाँ पर वो पहुंचा है और काजीकुंड पहुंचने में या अनंतनाग पहुंचने में अभी उनको कितना वक्त लग सकता है? देखिए, जहां नातिका ने बता दिया आपको कि क्योंकि 2 काफिले होते हैं, एक काफिला जो है वो बालटाल के लिए जाता है, दूसरा काफिला जो है वो अनंतनाग के मतलब नुनवन बेस कैंप के लिए रवाना होता है। यानी कि 2 रास्ते हैं, एक जो धार्मिक है यानी कि जो पारंपरिक है और जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो पहलगाम है जहां पर इस वक्त में मौजूद हूँ। दूसरा रास्ता जो है वो श्रीनगर के लिए जाता है, यानी कि उनको श्रीनगर में पहले रोका जाता है, उसके बाद आगे के लिए उनको इजाजत दी जाती है। लेकिन जो काफिला अभी थोड़ी देर के बाद पहलगाम पहुंचेगा वो पहले नुनवन बेस कैंप में रात भर ठहरेंगे। 4 बजे के आसपास उनको झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस तरह से कल से यानी कि 4 बजे के आसपास पहला काफिला जब रवाना होगा तो उसके साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आगाज भी होगा। और आज रात भर मैं आपको बता दूंगा, रात भर यहाँ पे पूजा होती है और पूजा में तकरीबन जितने भी यात्री होते हैं वो उस पूजा का हिस्सा बनते हैं। शिव जी के भक्त हैं ये और शिव जी के नारों के साथ ये पहला काफिला निकलता है। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार के नारों के साथ पहला काफिला चंदनवाड़ी के लिए रवाना होता है। ज़हूर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों नुमाइंदों का तफसीलात फराहम करने के लिए। फिदा हुसैन हमारे साथ थे अनंतनाग से, नातिका हमारे साथ थे श्रीनगर से। और बड़े पैमाने पर जोशो खरोश है, ना सिर्फ यात्रियों में बल्कि यात्रियों के इस्तकबाल के लिए जो कश्मीरी लोग हैं उनमें भी काफ़ी जोशो खरोश है। और तस्वीरों में आपने ख़ास तौर पर देखा कि किस तरह से जो फूल है वो सजाए गए हैं, मालाएं लाई गई है यात्रियों का इस्तकबाल करने के लिए। और पहला काफिला इस वक्त वादी कश्मीर की तरफ रवाना है, काजीगुंड उन्होंने क्रॉस कर लिया है और उसके बाद एक जो काफिला है वो बालतल रास्ते और दूसरा काफिला जो है वो पहलगाम के रास्ते से फिर आगे जा कर के ये बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। आगे बढ़ते हैं और एक अहम और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को दावतनामा मौसूल हुआ है और ये दावतनामा उन्हें ईरान से मौसूल हुआ है। और महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को ईरान से दावतनामा मौसूल हुआ है। साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए उन्हें दावतनामा जो है वो मौसूल हो गया है। और महबूबा मुफ्ती ने इस दावतनामे को अपने लिए एजाज़ करार दिया और ये भी साफ कर दिया कि वो इस तकरीब में या ये जो दावतनामा उन्हें मौसूल हुआ है इस दावत में वो शिरकत भी करेंगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मुनक़्क़द होने वाली आयतुल्लाह सईद अली खामनाई की सरकारी आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगी। उन्हें ईरान की जानिब से भारत की एक खुसूसी मेहमान के तौर पर 3 से 6 जुलाई तक जारी रहने वाली
ताज़ियती तकरीबात में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी गई है। महबूबा मुफ्ती ने दाऊद को अपने लिए एक बड़ा एहसास और ज़िंदगी में एक मरतबा मिलने वाला मौका करार देते हुए कहा कि वो ईरान जाकर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को आखिरी खराज अकीदत पेश करेंगे। दाऊद नामक सुप्रीम लीडर के दफ्तर के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के शोबे के डायरेक्टर मोहसिन कमी की जानिब से अरसाल किया गया, जिसमें कहा गया कि ईरान और भारत के दरमियान तारीखी ताल्लुकात और बाहमी एहतराम के पेश नज़र महबूबा मुफ्ती की शिरकत दोनों कदीम तहजीबों के दरमियान दोस्ती की अलामत होगी और इस तकरीब में शिरकत करने के लिए महबूबा मुफ्ती अब आइंदा दिनों में ईरान के तेहरान जाएगी और वहाँ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की जो आखिरी रसूमात है, सरकारी रसूमात, उसमें वो शिरकत करेंगी। चले आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि श्रीनगर की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने एक मकामी न्यूज़ पोर्टल को समन भेजा है। कम उम्र बच्चे का वालिदैन की इजाज़त के बगैर इंटरव्यू का ये मामला था और इसको लेकर के अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने एक मकामी न्यूज़ पोर्टल को तलब कर लिया है। 3 जुलाई को कमेटी के रूबरू पेश होने की हिदायत इन्हें दी गई है और कमेटी ने वजाहत तलब की है। श्रीनगर की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने एक मकामी न्यूज़ पोर्टल को कम उम्र बच्चे का मुबैना तौर पर वालिदैन या कानूनी सरपरस्त की इजाज़त के बगैर इंटरव्यू लेने के मामले में तलब किया है। कमेटी की जानिब से जारी समन के मुताबिक ये जो मकामी न्यूज़ पोर्टल है उनके एडिटर या मजाज नुमाइंदे को 3 जुलाई दोपहर 12 बजे कमेटी के दफ्तर में हाजिर होने की हिदायत दी गई है। इसके साथ मुतल्लिका रिपोर्टर, इंटरव्यू लेने वाला, कैमरा पर्सन और दीगर मीडिया एहलकारों को भी पेश होने के लिए कहा गया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का कहना है कि अगर इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुए तो ये इकदाम कम उम्र बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक कवानीन और मीडिया रहनुमा उसूलों की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जा सकता है। कमेटी ने वाक़े से मुतल्लिक तहरीरी वजाहत, इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग, शाया या नशर शुदा मवाद, रजामंदी से मुतालिक दस्तावेज़ात और दीगर रिकॉर्ड भी तलब किया है, जबकि अदम हाज़िरी या मतलूबा मालूमात फराहम न करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दी गई है। आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पर एक तालिब इल्म का या एक बच्चे का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है और उसको लेकर के सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तबसरे सामने आ रहे हैं और इस मामले में अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने जिस न्यूज़ पोर्टल ने वो वीडियो अपलोड किया था उन्हें तलब किया है और अगर ये पाया गया कि कम उम्र बच्चे का जो इंटरव्यू लिया गया था वालिदैन की इजाज़त के बगैर, तो फिर जो मुतल्लिका न्यूज़ पोर्टल है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और 3 जुलाई को कमेटी ने पेश करने को कहा है और इनसे वजाहत भी तलब की गई है, क्योंकि बगैर इजाज़त नाबालिग लड़का या लड़की का इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता जब तक कि उनके वालिदैन की इजाज़तनामा या रजामंदी ना हो। तो फिलहाल उस मामले में अब जो ये न्यूज़ पोर्टल है इन्हें तलब कर लिया गया है। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है और एक बड़ा मुबैना घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। खासकर EOW कश्मीर ने बड़ी कार्रवाई की है। महकमा सेहत में मुबैना तौर पर भर्ती घोटाले का पर्दाफाश हुआ है और असनाद जो है वो जाली साबित हुए हैं, जिसको लेकर के 4 मुल्जिमान की तकर्रियाँ मनसूख कर दी गई है। क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कश्मीर ने महकमा सेहत में मुबैना भर्ती घोटाले के एक मुकदमे में 4 मुल्जिमान के खिलाफ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जाली और फर्जी तालीमी असनाद की बुनियाद पर सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए महकमा सेहत में सरकारी मुलाजमत हासिल की। तहकीकात के दौरान दस्तावेज़ात जाली साबित होने पर उनकी तकर्रियाँ मनसूख कर दी गई। तहकीकात में यह भी सामने आया कि मुल्जिमान ने जालसाजी के जरिए सरकारी मुलाजमत हासिल करके मुतल्लिका हुकाम को धोखा दिया। क्राइम ब्रांच ने अवाम से अपील किया है कि मुआशी जराइम और धोखाधही से मुतल्लिक किसी भी इत्तला को फौरी तौर पर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के साथ शेयर करें ताकि ऐसे अनासर के खिलाफ बरवक़्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। और फिलहाल 4 मुल्जिमान हैं जिनकी जो असनाद है वो जाली साबित हुई है और उसको लेकर के अब 4 मुल्जिमान की तकर्रियाँ भी मनसूख कर दी गई है। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर उलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।